अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रंग पंचमी की। इस साल रंग पंचमी का त्योहार 30 तारीख को है, यानी कि शनिवार के दिन मनाया जाएगा। खासतौर से राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस मौके पर रंग पंचमी की रौनक बहुत खास होती है। और मान्यताओं के मुताबिक रंग पंचमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है और उनको रंग अर्पित किया जाता है। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी रंग पंचमी बहुत विशेष होती है। हालांकि इस साल होली पर गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान आग लगने की घटना को देखते हुए प्रशासन ने रंग पंचमी के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं। क्या है वो निर्देश, देखिए इस रिपोर्ट में। उड़ता रंग और गुलाल, बाबा महाकाल का दरबार। इतनी ही अनोखी और अनूठी बाबा महाकाल की भक्तों संकुल। चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग, महिलाएं हो या पुरुष, सब बाबा संग होली खेलकर उत्साहित और आनंदित नजर आए। कमोबेश यही उत्साह और आनंद रंग पंचमी के मौके पर भी दिखने वाला है। इस साल रंग पंचमी 30 तारीख को मनाई जाएगी, जिसका इंतजार बाबा के भक्त बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन इस साल महाकाल के दरबार में होने वाले रंग पंचमी के उत्सव को लेकर कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। वजह है होली के मौके पर भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में लगी आग, जिसके चलते प्रशासन अभी से रंग पंचमी को लेकर अलर्ट है। पूर्व में भी मंदिर प्रबंध समिति ने कई सारे निर्णय लिए थे कि किस प्रकार से इन पर्वों को मनाया जाएगा। उसमें जो क्वांटिटीज निर्धारित की गई थी, विभिन्न सामग्रियों की जो संख्या निर्धारित की गई थी लोगों की, उन सब चीज़ों को सख्ती से अमल में लाया जाएगा। विशेष तौर पर अभी जो रंग पंचमी का त्यौहार आ रहा है, उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्व भी मने, जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन हो, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति ना बने जहां पर कि अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा सामग्री का उपयोग करके या बहुत ज़्यादा लोगों को ला करके कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे कि अव्यवस्था फैल रही है, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि अभी गर्भगृह में आग लगने के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन दोबारा ऐसा न हो इसके लिए प्रशासन ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक मंदिर प्रांगण समिति रंग पंचमी पर टेसू यानी कि पलाश के फूलों से बने हर्बल रंग की व्यवस्था करेगी। किसी भी श्रद्धालु को बाहर से मंदिर परिसर में रंग लाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही रंग पंचमी पर सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान भक्तों की संख्या गर्भगृह में नियंत्रित की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि केमिकल युक्त गुलाल का उपयोग न किया जाए। अब आने वाले दिनों में जो रंग पंचमी आ रही है, उसमें भी हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं, सब पुजारी पुरोहित आपस में भी, कि सब लोग भगवान का सिर्फ अनुष्ठात्मक पूजन पाठ के भाव से भगवान के साथ होली प्रतीकात्मक गुलाल का कलर का सेवन करें। अन्यथा ऐसा कोई काम नहीं हो जिसमें कोई घटना घटे। बस ये इतनी सबसे विनती रहेगी हमारी सभी पुजारी पुरोहित परिवार से। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होली खेलते हैं। उनके साथ ही देवी देवता आसमान से फूलों की बारिश करते हैं और इसीलिए रंग पंचमी के दिन कई जगहों पर जुलूस निकाला जाता है और अबीर गुलाल हवा में उड़ाया जाता है। महाकाल के दरबार में भी हर साल रंग पंचमी पर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है, जिसमें पूजा पाठ और भस्म आरती के बाद पंडित और पुरोहित परिवारों की ओर से भगवान महाकाल को होली खिलाई जाती है और कुछ खास परंपराओं का पालन किया जाता है। रंग पंचमी को होली का जो स्वरूप रहेगा, वो एक पूजन का जो स्वरूप रहता है भगवान का साथ होली खेलने का, वो इतना ही रहेगा। कुंडलों के माध्यम से यहाँ फूलों से जो कलर बनाया जाता है, क्या वो बनेगा? नहीं, इस बार नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस तरीके का इस बार जो घटा उसको देखते हुए अब रंग पंचमी को तो भगवान का बस पूजन और ये जो अपना है बस अनुष्ठात्मक रहेगा। वैसे तो रंग पंचमी का ये पर्व देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की रंग पंचमी देश भर में प्रसिद्ध है। लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और पूरे जोश और उत्साह के साथ रंगों के इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। उज्जैन से
संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं देश के दूसरे शहरों में होली की रौनक। होली का पर्व भले खत्म हो गया हो, लेकिन देश के कई शहर ऐसे जहां आज भी बड़ी धूमधाम के साथ रंग खेला जा रहा है। किसी ने फूलों के साथ होली खेली तो किसी ने रंग और गुलाल के साथ होली खेली। होली के इस उत्सव में आम ही नहीं बल्कि खास लोग भी शामिल होने से पीछे नहीं रहे। होली का त्योहार गुजर गया, लेकिन शहर शहर होली का उत्सव अभी भी जारी है। देश के अलग अलग शहरों से आई ये रंग बिरंगी तस्वीरें इसी उत्सव की गवाही दे रही हैं। मथुरा से लेकर गोरखपुर तक और भुवनेश्वर से लेकर छतरपुर तक लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं। कहीं फूलों संग होली खेली जा रही है तो कहीं रंग गुलाल के साथ होली खेली जा रही है। ये तस्वीरें मथुरा के बलदेव स्थित दाऊजी मंदिर की हैं, जहां आज विश्व प्रसिद्ध होरंगा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने जमकर होली खेली। जैसे ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही दाऊजी का होरंगा भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हुरियारों के नंगे बदन पर कपड़े के कोड़े बरसाए गए। इस दौरान बड़ी बड़ी मशीनों से रंग, अबीर, गुलाल लोगों पर बरसाया गया। ब्रज की इस अजब गजब होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। होली ना है, होरंगा है, दाऊजी को रंगा है, दाऊजी महाराज का दिव्य आनंद यहाँ बरस रहा है। और थोड़े मार होली यहाँ नेचुरल हो रही है, प्राकृतिक नहीं। जैसे बरसाने में देखते हो प्राकृतिक है, छोटे छोटे डंडा थोड़े थोड़े, यहाँ तबीयत से इतनी तबीयत से कुर्ता भार के भाभी मार दे, पत्नी पूरे साल को बदलो एक दिन में निकाल लेंगे। सुंदर है, पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा था। मुझे लगा नहीं था मैं देख पाऊंगी हुरंगा कभी, बट बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। प्लीज आइए हुरंगा देखने। ब्रिज की होली सबसे सुंदर होली। राधे राधे। होली को लेकर मथुरा जैसा ही उत्साह गोरखपुर में भी नजर आया। वहां राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों और रंगों के साथ होली खेली। मंच पर मौजूद सीएम ने जैसे ही नीचे खड़े लोगों पर फूल और गुलाल बरसाया, लोग खुशी से झूम उठे। होली के गीत संगीत के बीच हवा में अबीर गुलाल उड़ता रहा और लोग इसी तरह घंटों जश्न में डूबे रहे। वहीं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में भी रंगों के इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक अलग ही रूप देखने को मिला। होली की इस खुमारी में डूबे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी नगाड़ा बजाते दिखे तो कभी झाल बजाते नजर आए और कभी होली के गीत गाते सुनाई दिए। होली के गीतों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही नहीं बल्कि उनके अनुयायी भी जमकर झूमे।
उधर ओडिशा के भुवनेश्वर में भी लोगों ने भगवान जगन्नाथ संग होली खेली। इस होली की खास बात ये रही कि यहाँ लोगों ने इको फ्रेंडली हर्बल रंगों के साथ होली खेली और भाईचारे का संदेश दुनिया भर को दिया। इससे कोई हानि नहीं पहुंचती, इससे रंग खेलने हैं, बहुत उत्साही है, बहुत खुश है। और हमारे आराध्य जो है जगन्नाथ जी है, उनका भी होली पालन हो रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। होली है, रंगों का पर्व है, वो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी होली। सारा भारतवर्ष का ये जो पर्व है ना, ये भाईचारा का पर्व है, ये सर्वधर्म समन्वय का एक प्रतीक है। यहाँ का जो पर्व है ना, उसको विश्ववासी देख के आनंद विभोर हो जाएगा। यही हमारा परंपरा है, यही हमारा भारतीय संस्कृति है। देश का कोई भी कोना हो, रंगों के इस त्योहार की रौनक हर जगह एक जैसी ही दिखाई पड़ती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और छतरपुर से लोकेश चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज टुडे। अब होली का एक रंग आपको पंजाब से भी दिखाते हैं, जहां पर होली के मौके पर होने वाला होला मोहल्ला बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज इस मौके पर आनंदपुर साहिब में सिखों के पवित्र स्थल तख्त श्री केशगढ़ साहिब से जश्न का माहौल देखने को मिला। लोग बड़ी संख्या में गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। इस त्योहार का उद्देश्य एकता, बंधुता, वीरता और पारस्परिक प्रेम को बढ़ावा देना है और इसीलिए सिख समुदाय के लिए ये त्योहार धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अहम है। 3 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को मनाने की शुरुआत सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में की थी। तब से त्योहार हर साल होली के मौके पर मनाया जाता है। इस दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। 2 तस्वीरों के जरिए आप होला मोहल्ला के अलग अलग रंगों को देख सकते हैं। और अब आज चुनावी दंगल में उतरे मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी और साबू की कर लेते हैं। आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से उत्तर प्रदेश के वोटर्स के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 7 चरणों में होने वाले आम चुनावों में मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी सिलसिले में कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी और साबू को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को उनके वोट की अहमियत को समझाएंगे। और इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नाम की एक कॉमिक तैयार करवाई गई है। चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स में नए वोटर्स अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, इसकी जानकारी दी गई है। चाचा चौधरी और साबू के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सी विजिल ऐप की जानकारी देते हुए भी वो दिखाई देंगे। सी विजिल ऐप नागरिकों को चुनाव के दौरान रिश्वतखोरी, उपहार, शराब वितरण, तय समय से अधिक देर तक लाउड स्पीकर बजाने जैसे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार देती है। और इसके अलावा देश के सबसे मशहूर कॉमिक कैरेक्टर केवाईसी यानी कि नो योर कैंडिडेट नाम के एक नए मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी देंगे। इस ऐप से मतदाताओं को उनके निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मिल पाएगी। मतदाता नो योर कैंडिडेट ऐप के जरिए किसी भी प्रत्याशी की कुंडली खंगालकर वोट देने या न देने का फैसला कर सकते हैं। न सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड बल्कि संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी इसमें पता चल सकेगा। चुनाव आयोग की तरफ से तैयार की गई इस कॉमिक्स में चाचा चौधरी और साबू अलग अलग कहानियों के जरिए वोटर्स को जागरूक करेंगे, उन्हें मतदान की कीमत समझाएंगे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को लोकतंत्र और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भाग लेना कितना जरूरी है, यह भी बताया गया है। इन कॉमिक बुक्स को बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले 3,373 स्कूलों की लाइब्रेरी में रखा जाएगा, ताकि उनमें पढ़ने वाले करीब 2 करोड़ बच्चे उसे पढ़कर अपने माता पिता को मतदान के लिए प्रेरित कर सकें। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने
चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स की सॉफ्ट कॉपी भी तैयार करवाई है। बेसिक शिक्षा विभाग की मदद से इन्हें बच्चों के घरों तक भी पहुंचाया जाएगा ताकि उनके अभिभावक लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाएं। कार्टून कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कैरेक्टर है चाचा चौधरी और साबू का, उनको भी इस बार आपने इस काम में लगा दिया है, इस नोबल कॉज में लगा दिया। हम पीछे देख रहे हैं चुनावी दंगल में उतर गए चाचा चौधरी जी, तो ये क्या इनिशिएटिव? या ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो है ये कॉमिक बुक बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसको बनवा के पुटअप किया है। एंड अगर आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, सो लाइक ये तो कवर पेज है जो कहता है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। इसके बाद इसमें जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टोरी लाइन ये है कि जो घड़ी का अलार्म बज रहा है और वो देख रहा है कि अरे आज तो मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे के दिन वो 18 साल का हो गया है एंड वो कह रहा है मैं जवान हो गया हूँ, मैं नौजवान हूँ, मुझे मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, दिस एंड। उसके बाद चाचा चौधरी कह रहे हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम तो तुम्हारा ये है कि तुम 18 साल के हो गए, अपना वोटर आईडी कार्ड बनाओ। सो नाउ वोटर आईडी कार्ड के लिए क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब चाचा चौधरी उसको बहुत आसानी से बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप अपने घर बैठे इसको कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल वेरी एजुकेटिव। इनफैक्ट इसमें बाकी जो ऐप्स हैं, हमारी जो सी विजिल ऐप है या सक्षम ऐप है जिसके माध्यम से, या KYC ऐप है, उसका भी सारा चाचा चौधरी ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, और साबू अपना खुद नाम चेक कर रहा है वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से कि अरे मेरा नाम मिल गया मुझे। तो वो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इसको यूज करके। तो चुनाव आयोग की तरफ से बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक संकल्प पत्र भी तैयार करवाया गया है जिसके जरिए बच्चे अपने मम्मी पापा से वोट डालने की अपील करेंगे और इसके लिए अभिभावकों को भी पहले संकल्प पत्र भरना होगा, फिर उसे अपने बच्चों के स्कूल में भेजना होगा। अपनी तरह का ये पहला प्रयोग है जिससे यूपी के बेसिक विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1,90,00,000 छात्र इस मुहिम से जुड़ेंगे। किस तरह का संकल्प पत्र है और बच्चे इसको कैसे अपने पेरेंट्स से भरवा सकते हैं? या एक्चुअली ये एक संकल्प पत्र यहाँ से डिज़ाइन किया गया है CO यूपी ऑफिस से। एंड उसका पर्पज़ ये है कि जो हम लोग ने इस बार एस्पिरेशन की है कि यूपी में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम से कम 70% पहुँचे। जैसे कि पुराने सालों में या पिछले सालों में कुछ गैप ज़्यादा रहा है यूपी के पोलिंग परसेंटेज और नेशनल पोलिंग परसेंटेज में। सो उसको कवर अप करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। एंड बेसिक स्कूल्स में चूँकि हमारे बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीबन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास बच्चों की संख्या है, 1.9 टू बी स्पेसिफिक। तो उसमें उनसे ये टीचर्स को और बेसिक शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको ये जो संकल्प पत्र भेजा गया है उसमें बच्चे अपने पेरेंट्स से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, तो इसमें जो हमारी एक डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग होगी तो हमारा फ्यूचर और स्ट्रांग होगा और सिक्योर होगा। तो वो उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि आप जो है अपना वोट एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपना नाम ज़रूर रजिस्टर कराएं। अगर आप 18 साल के आपकी फैमिली में, लाइक हमारी खुद की फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो 18 साल के हो गए और उनका नाम नहीं रजिस्टर हुआ, तो वो अपना उनका नाम रजिस्टर करा दीजिए और वोटिंग वाले दिन अपने वोट का एक्सरसाइज ज़रूर करें। जब बच्चे ये अनुरोध कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स फिर ये संकल्प लेते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे हमसे अनुरोध कर रहे हैं, जिसका एक अलग प्रभाव है। तो ये फॉर्म भर के लाना होगा घर से और उसके बाद एक थैंक यू का भी आप लोग मैसेज करेंगे, वो भी उसमें है, यानी धन्यवाद दिया जाएगा। बिल्कुल, ये धन्यवाद CO यूपी की तरफ से है कि वो आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने अपना ये संकल्प लिया है कि आप अपना एक तो वोटर जरूर बनेंगे, उसके बाद अपना वोट एक्सरसाइज करेंगे वोटिंग वाले दिन, जिससे कि आप अपने एक फ्यूचर और अपने डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए जो अपना स्टेप ले रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए CO यूपी उनको धन्यवाद दे रहे हैं, आभार।